अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के कंप्लीट कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जर्नी के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डक टाइपिंग देखा था। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं। फर्स्ट इंटीजर है 10 और इसी तरीके से सेकंड इंटीजर है 20। तो अब जब हमने यहाँ पर इन दोनों इंटीजर के दरमियान में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो आप यहाँ पर सोचिए कि हमारे पास इसके मैकेनिज्म में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा या किस तरीके से हमारे इसके बैकएंड में वर्क हो रहा होगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक इंटीजर क्लास का एक मेथड कॉल हो रहा होगा जिसे हम कहते हैं ऐड। किस तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इंटीजर क्लास का एक मेथड होगा, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सबसे पहले तो क्लास का नेम टाइप किया है इंट, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंटीजर क्लास का एडिशन का मेथड कॉल हो रहा होगा। किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले टाइप होगा अंडरस्कोर। जैसे ही मैंने अंडरस्कोर टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मेथड आ रहे हैं। तो ये हमारे पास ये तमाम मेथड इंटीजर क्लास के अंदर मौजूद हैं। अब हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा एडिशन का मेथड। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टाइप ही कर लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं अंडरस्कोर ऐड। या आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेथड आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इंटीजर क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एडिशन का जो मेथड है ये बेसिकली 2 पैरामीटर्स लेगा। फर्स्ट पैरामीटर होगा सेल्फ और सेकंड पैरामीटर होगा अदर। तो फ्रेंड, बेसिकली हमारे पास इसके मैकेनिज्म में कुछ इस तरह का टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमने सबसे पहले तो एक इंटीजर क्लास के एडिशन के मेथड को कॉल किया है। तो जब हमने यहाँ पर इंटीजर क्लास के एडिशन के मेथड को कॉल किया तो हमारे पास यहाँ पर इस मेथड के अंदर 2 पैरामीटर होंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर पास कर देते हैं 10 और इसी तरीके से सेकेंड पैरामीटर पास कर देते हैं 20। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से तमाम मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। आइए इसे प्रिंट कर देते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट में सिंपल इस इंटीजर वाले मेथड को प्रिंट कर देते हैं, और उससे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जो 2 वैल्यूज़ को ऐड किया ऐसे कर देते हैं कैंसिल। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये मेथड हमें एडिशन करके दे रहा है। कितनी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके के मेथड वर्क कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। बेसिकली आपने देखा कि हमने यहाँ पर इंटीजर क्लास के कुछ मेथड को कॉल किया है, उस मेथड से हमने कुछ टास्क परफॉर्म करवाए हैं। लेकिन हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में क्या करेंगे, हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में अपनी क्लास का एक अपना ही मेथड क्रिएट करेंगे और अपने मेथड से कुछ अलग से टास्क परफॉर्म करवाएंगे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल के अंदर अपनी क्लास का एक मेथड क्रिएट करेंगे और उस मेथड से हम 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करने का टास्क परफॉर्म करवाएंगे। किस तरीके से, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं फादर के नेम से, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। हम कहते हैं डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर और इसके पैरामीटर में पास कर देते हैं सेल्फ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लास का फर्स्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया है। तो आइए अब हम यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं। हम यहाँ पर क्लास को नेम दे देते हैं चाइल्ड, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने कहा डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर इसके पैरामीटर में भी पास कर देते हैं सेल्फ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिए हैं। आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करते हैं obj1, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं अपनी क्लास का नेम फादर, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं obj2, और अब हम अपनी सेकंड क्लास का नेम टाइप कर देते हैं चाइल्ड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिए हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने इन ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी इस क्लास को या अपने कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करते हैं। तो हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ही पास करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पास की है 100, और इसी तरीके से सेकंड में वैल्यू पास करते हैं 80। तो जब हमने यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू पास की है तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ ऐसा पैरामीटर या कुछ ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो कि इस वैल्यू को स्टोर करे। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं a। इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकेंड कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक वेरिएबल ले लेते हैं a। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले कह देते हैं सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू ए। आइए अब हम यहाँ पर सेल्फ डॉट ए को प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारे पास वाकई में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल सेल्फ डॉट ए को प्रिंट करवा दिया है। इसी तरीके से आइए अब हम यहाँ पर इसे भी प्रिंट करवाने से पहले इसकी भी वैल्यू को सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू ए। तो आइए इसे भी प्रिंट करवा देते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट में कह देते हैं सेल्फ डॉट ए।
तो आइए सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारी क्लास को पास हो रही हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे। जो मेथड होगा वो बेसिकली क्या करेगा, वो मेथड इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेगा। किस तरीके से, हम ये जो मेथड होगा ये हम किसी भी क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये मेथड क्रिएट कर लेते हैं फादर क्लास के अंदर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं डेफ टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर अपना एडिशन का मेथड लेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं अंडरस्कोर, उसके बाद अब हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है ऐड, उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं अंडरस्कोर। और अब हम यहाँ पर इसके पैरामीटर में भी दो वैल्यूज़ देंगे। तो हम पहली वैल्यू दे देते हैं सेल्फ और सेकंड वैल्यू दे देते हैं अदर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एडिशन का अपना मेथड क्रिएट कर लिया। ये एडिशन का मेथड क्या करेगा, ये एडिशन का मेथड जो हमारे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू हैं इन्हें ऐड करेगा। किस तरीके से, आइए अब हम यहाँ पर इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं सेल्फ डॉट ए किसका ऑब्जेक्ट है, सेल्फ डॉट ए फादर क्लास का ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करेंगे। प्लस का साइन यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं अदर डॉट ए। यहाँ पर जो अदर डॉट ए है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का। तो जो यहाँ पर हमने टाइप किया है सेल्फ डॉट ए, ये बेसिकली क्या है, ये है फादर क्लास का ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमने यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया। प्लस का साइन यूज़ करने के बाद अब हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है अदर डॉट ए। अदर डॉट ए किसका है, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। हमने यहाँ पर सिंपल इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सेल्फ डॉट ए और अदर डॉट ए को रिटर्न कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं रिटर्न। इस तरीके से हमारा सेल्फ डॉट ए और अदर डॉट ए रिटर्न हो चुका है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। हम प्रिंट में कह देते हैं obj1 प्लस obj2। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आउटपुट के ऊपर शो होगा। आइए सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एडिशन शो रही है 180। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।